हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पूरन पोली। महाराष्ट्र की बड़ी लोकप्रिय डिश है ये पूरन पोली। जब भी मीठा खाने का मन करे आप पूरन पोली बनाकर खा सकते हैं। वैसे तो त्योहारों में ही ये पूरन पोलियों को खास तौर पे बनाया जाता है। पूरन पोली एक रोटी जैसी होती है जिसमें दोस्तों दाल और चीनी और साथ ही साथ गुड़ का मिश्रण भर कर तैयार किया जाता है। पूरन पोली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बच्चों को भी ये डिश खूब पसंद आती है। अगर आपको पूरन पोली बनाने का मन है तो आप इस तरीके से आसानी से एकदम मुलायम पूरन पोली बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने 200 ग्राम चने की दाल को अच्छे से धोकर 2 से 3 घंटा भिगो लिया था। अब कुकर में डालकर इसे मैंने 3 सीटी लगा ली। ये देखो हमारी दाल पककर कैसे रेडी हो गई है। अब इसको मैंने बारीक सा ग्राइंड कर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया और अब मैंने इसे एक कढ़ाई में डाल दिया है। ये देखो सारा पेस्ट मैंने उस कढ़ाई में डाल दिया है। गैस के फ्लेम को लो रखकर अब हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। ऐसे तो चने की दाल पूरी गल गई थी, मगर अब हम इसे पकाकर इसका पूरा पानी सुखाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एक 200 ग्राम के करीब गुड़, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे ताकि गुड़ पूरा इस दाल में घुल जाए या ये कहो पिघल जाए। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। अब इसमें मैंने डाल दिया 100 ग्राम शक्कर, चीनी। अब उसे भी अच्छे से चला लेंगे और हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर हम ढक्कन को हटाकर इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, क्योंकि ये दाल है, इसमें शक्कर और गुड़ है तो ये थोड़ा सा नीचे लग सकता है। तो इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। अब जब ये पक कर एकदम रेडी हो जाए ना तो ये एकदम हलवे की तरह हो जाता है। तो ये देखो चने की दाल का हलवा कैसे बनकर रेडी होता है, बस वैसे ही ये बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे ऐसे भी खाओगे ना तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस इसमें थोड़ा सा कैशू नट्स डाल दो। मगर अभी हम तो फिलहाल पूरन पोली बना रहे हैं तो पूरन पोली पर ही फोकस करते हैं। तो ये देखो इस तरीके से चलाते चलाते मैंने इसका पूरा पानी अच्छे से सुखा लिया। अब हम इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक प्लेट में मैंने आटा ले लिया है। मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, बहुत लोग मैदे के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, देसी घी, और आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर गूंद लेना है। आटा थोड़ा सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। वहाँ हमारा पूरन पोली का मसाला जब तक ठंडा होगा यहाँ हमारा आटा गूंद कर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये रेडी कर लेना है। दोस्तों ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको हम ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हम इस रोटी को ले जा सकते हैं। तो ये देखो एकदम अच्छे से हमारा आटा गूंद कर रेडी हो गया है। बस इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें गूंदते रहना है तो एक डो बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे एक बार फिर अच्छे से गूंद लेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे एक बार और अच्छे से गूंद लिया है, मतलब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखो हमारा जो पूरन पोली का मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर मैं गोल गोल लड्डू की तरह इसे बना लूँगी। अब जितना पोर्शन मैं पूरन पोली का मसाला ले रही हूँ उतना ही पोर्शन आटे का भी इस्तेमाल करूँगी, उससे थोड़ा सा बड़ा बोल सकते हो। सो ये देखो मेरे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं।
तो मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल 4-5 लड्डू रेडी कर लिए हैं पूरन पोली बनाने के लिए। बाकी जो मसाला बच जाएगा पूरन पोली का उसे हम फ्रिज में रख सकते हैं और फिर चाहे 2-3 दिन के बाद भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये देखो दोस्तों, मैंने आटे की लूई का एक बड़ा पोर्शन ले लिया है। अब इस तरीके से हम इसे कटोरी जैसा बना लेंगे। ये देखो एकदम मस्त सी मेरी कटोरी जैसी बनके इसमें रेडी हो गई है। इसमें मैंने पूरन का मसाला डाला है और अब मैंने इसको बंद कर एक बढ़िया सा पेड़ा बना के रेडी कर लिया है। ऐसे ही मोदक भी बनकर रेडी होता है ना, वैसे ही मैंने एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया। अब धीरे धीरे हल्के हाथ से मैं इसे बेलती रहूँगी। रोटी के पूरे कोने में ही बेलना है, बीच में प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। तो ये देखो मेरी पूरन बेलकर रेडी हो गई है। अब हम तवा गरम कर लेते हैं। जैसे ही तवा गरम हो जाए मैंने इस पर 1 चम्मच घी ऐड कर लिया था और रोटी डाल दी। अब 1 मिनट बाद मैंने इसे टर्न कर लिया, मतलब दूसरी तरफ भी मैंने इसमें घी लगा लिया था और अब मैंने इसे टर्न कर लिया। ऐसे ही स्लो हमें टर्न करते जाना और इसे पकाना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, वरना ये रोटी जल जाएगी। सो ये देखो मेरी एक पूरन पोली बनकर रेडी हो गई। मैं इसे फूलने नहीं दे रही हूँ क्योंकि अगर ये फूलेगी ना तो ये फट जाएगी, तो इसीलिए मैं इसे फूलने बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो ये मेरी कैसी क्रंची एकदम कड़क बनकर रेडी हो जाती है और मुझे ऐसी ही पूरन पसंद है। आप चाहो तो इसे हल्के हाथ से धीरे धीरे अगर प्रेस करोगे तो ये पूरन अपने आप फूलकर रेडी हो जाएगी, मगर मैं इसे फूलने बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। ये देखो दूसरी भी पूरन पोली मैंने डाल दी है। आप देख रहे हो एक तरफ से मेरी पूरन फूल कर रेडी हो रही है, बट जैसे ही मैं उसे प्रेस कर रही हूँ वो फूलना बंद हो जा रही है। सो ये देखो मेरी दूसरी पूरन पोली भी बनकर रेडी हो गई है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। तो एक बार अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। सो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी पूरन पोली बनाकर रेडी कर ली। सो रेडी टू सर्व। सो देख सकते हो कितनी खूबसूरत टेस्टी यम्मी मेरी पूरन पोली बनकर रेडी हो गई है। आप इसे जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। तो चलो हम इसे सर्व करते हैं। मैंने एक पूरन सर्व कर दिया है। अब मैं उस पर डालूंगी 1 चम्मच घी, देसी घी। गरम गरम पूरन पोली पे जब हम देसी घी डालते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी बहुत स्वादिष्ट आता है। और उसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे दूध के साथ। कई लोग इसे दूध के साथ खाना पसंद करते हैं, कई लोग इसे अमटी के साथ खाते हैं, लेकिन मैं इसे खाऊंगी आम रस के साथ। बारिश का मौसम है भैया, आम रस तो बनता है। तो ये देखो मैंने 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी आम रस के साथ अपनी पूरन पोली को सर्व कर दिया है। तो चलो दोस्तों इस पर पूरन पोली का स्वाद उठाते हैं। आप भी अपने घर पर बना के अपनी फैमिलियों के साथ इस पूरन पोली का स्वाद ज़रूर उठाना। तो इस तरीके से मेरी पूरन पोली बनकर रेडी हो गई है। तो जाने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।